ये लीजिए बाबूजी, हम चलते हैं। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे बाबूजी, सामने वृद्धाश्रम है, आप आज से वहाँ रहिए और हम लोग अपने घर जा रहे हैं। वृद्धाश्रम? पर बेटा मैं वृद्धाश्रम में क्यों रहूँगा? मेरा तो खुद का अपना घर है ना। तो हम क्या करें? और वैसे भी अब वो आपका घर नहीं है, वो हमारा घर है। तो अब ना आप वृद्धाश्रम में रहिए और हमारा पीछा छोड़िए। चलिए सत्येंद्र। अरे भाई मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं बाबूजी- वृद्धाश्रम में क्यों रहूँगा? अरे बाबूजी, कोई ज़रूरत नहीं बच्चों के साथ रहने की, आप यहाँ रहिए और कुछ दिन में ना आपके अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। तो आराम से आप सुकून से यहाँ रहिए और हमें घर पे अपने सुकून से रहने दीजिए। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है? मैंने क्या तुझको पाल पोस के इतना बड़ा किया था क्या इसलिए? बेटा मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन तेरे पर न्यौछावर कर दिया और तू मुझको जो है वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा? अरे बस कीजिए बाबूजी। और आपने अगर इनके लिए कुछ किया है तो एहसान नहीं किया, फर्ज बनता था आपका। सही कह रही है बिल्कुल वो, आपने कुछ अलग से नहीं किया मेरे लिए। आप बाप हो और हर बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे को इसी तरीके से पाले पोसे, उसका ध्यान रखे। तो ये अब एहसान मत कीजिए। और वैसे भी हम लोग अब तंग आ गए आपसे। मुझसे तंग आ गए? हाँ बाबूजी, आपसे तंग आ गए हैं। आपको पता है बाबूजी, आपकी वजह से हम दोनों की प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। अरे हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाते, सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आपका ख्याल आता है हमें कि बाबूजी कैसे खाना पीना करेंगे। आपको क्या है, आपको तो सारे सुख मिल रहे हैं। 3 टाइम का खाना मिल जाता है आपको, 4 टाइम की चाय मिल जाती है। आपको किस चीज़ की परेशानी है? और घर भी अच्छा खासा ही है, तो आपको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है ना। टेंशन तो हम दोनों को लेनी पड़ती है। अरे आपको पता है, इनके ऑफिस से ना इनविटेशन आता है पार्टी का, हम वहाँ भी नहीं जा पाते। वहाँ भी इनको अकेले जाना पड़ता है। मैं साथ नहीं जा पाती आपकी वजह से। बेटा ये बहू क्या कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है बाबूजी, आपकी वजह से ना हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है और अब बस मैं और नहीं सहन कर सकता। तो आप जाइए, वृद्धाश्रम में रहिए। अरे सतीन, तुम क्या इन्हें समझा रहे हो? तुम चलो ना, इन्हें छोड़ो यहाँ पे। बेटा बेटा अरे क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे नोटिस आ गया है। नोटिस? कैसा नोटिस? घर खाली करने का। क्या? दिखाओ मुझे। क्या? इसमें तो सच में यही लिखा है कि हमें 2 दिन में घर खाली करना है। तो मैं क्या जब से कुछ और बोल रहा था? लेकिन बाबूजी ने तो बताया था कि उन्होंने इसके सारे लोन के पैसे भर दिए। नहीं भरे होंगे, शायद उन्होंने मुझसे झूठ बोला होगा। लेकिन अब मैं करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा। सत्येंद्र, तुम कुछ करो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे लेकिन करूं क्या मैं? कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग ना वकील से जाके मिलते हैं। शायद वहां से कुछ कंक्लूजन निकल के आ जाए। हाँ, चलो। ये देखिए ना वकील साहब, ये नोटिस आया हमारे पास, ये हमें 2 दिन में घर खाली करना है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बाबूजी ने तो इसका सारा लोन क्लियर कर दिया था। तो क्या आप बता सकते हैं? देखता हूँ। देखिए नोटिस तो एकदम ठीक है और ये नोटिस मैंने ही भेजा था आपके बाबूजी के कहने से। अब आपके बाबूजी को अभी 2 किस्त जमा करनी है और आपके बाबूजी ने कुछ वसीयत में बदलाव किया है। अब आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि आपके बाबूजी नहीं चाहते कि अब आप उस घर में रहें। वो आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन वकील साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बाबूजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनका फर्ज बनता है हमारा ध्यान रखना, और हम भी तो उनका कितना ख्याल रखते हैं ना। अच्छा, उनका फ़र्ज़ बनता है आपका ख्याल रखना और आपका फ़र्ज़ नहीं बनता उनका ख्याल रखना? क्या आप उनका ख्याल रखते हैं अच्छे से? हाँ हाँ वकील साहब, हम लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जी वकील साहब। ओह एक मिनट। अरे मनोज। जी वकील साहब। पहचानते हैं आप इन्हें? हाँ, हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, हमें समझ में नहीं आ रहा आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम घर से बेदखल हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाओ,
मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ करके चले आए थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मेरी संतान हो। वकील साहब, वो तो भला हो आपका, उस दिन अचानक आप वृद्धा आश्रम में आए और आपने मुझे देख लिया और आपने मुझे जो सलाह दी कि माँ बाप अपनी संतान को कभी भी बेदखल कर सकता है, नहीं तो ये तो मेरी जमीन जायदाद जम करके मुझे तो वृद्धाश्रम में ही छोड़ दिया था भटकने के लिए। तुम्हारी जैसी संतान को तो पहले ही घर से मुझे बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन हम लोग अपने हक के लिए कोर्ट में अपील करेंगे, मुकदमा करेंगे उसमें जाके। अच्छा बरखुरदार, तुम कोर्ट में जाओगे? अरे तुम्हें कुछ पता भी है? सरकार का नियम है कि अगर माँ बाप अपने जीते जी अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को, अपनी संतान को बेदखल करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर संतान तुम्हारे जैसी नालायक हो तो। मनोज भाई, एक बार और सोच लो। नहीं नहीं वकील साहब, मैंने सोच लिया। अब इन लोगों को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। अब तो आप तुरंत इन्हें बेदखल कराइए। सुन लिया? ठीक है, फिर आप यहाँ साइन कर दो। अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो जाइए। अरे जाओ। गेट आउट। कानूनी लड़ाई लड़ाएंगे। ऐसी संतान से तो अच्छा है भगवान संतान दे ही ना।